हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से करने जा रहे हैं रीजनिंग का सवाल। और रीजनिंग का 5 कदम का सेशन को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। और इसमें बेहतरीन प्रश्न जो आपके एएलपी टेक्नीशियन में पूछा जा चुका है 2018 में, उस तरह का प्रश्न हम लेके आए हैं। वहीं से आपको प्रश्न लेके आए हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसा सवाल आया था और उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। और इस बार भी उसी पैटर्न पे रहेगा। देखिए, पैटर्न पूछने का चेंज हो सकता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो कोई भी प्रश्न बन जाएगा। बस क्या करता है, वैल्यू चेंज करता है, उसको सवाल चेंज करता है, पैटर्न और उसका टाइप तो सेम रहेगा। तो उसी तरह से हम लोग सीखने वाले हैं कि किस पैटर्न पे पूछा गया था और उसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए, ये पूछा गया है बाबू, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक परीक्षा 10/8/2018 को तीसरा शिफ्ट का ये पेपर हुआ था। वहां से आपको ये सवाल लेके आया हूं। ब्लड रिलेशन का सवाल है। रियान बियान की मां की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। रियान किस रूप से बियान से संबंध रखता है? अब बताइए, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए कैसे होगा। रियान बियान की मां की बहन है, बियान की मां की बहन, रियान की मां यहां हो जाएगी जी। रियान की मां की बहन यानी कि बहन, रियान है बियान की मां की बहन के पिता, बहन के पिता के इकलौते बेटे, पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रियान हो जाएगा। जो सवाल में कह रहा वही सेट कर दिया मैं। क्या? रियान की मां की बहन के पिता के इकलौते बेटे के बेटा है कौन? रियान। अब बताइए कि बियान और रियान से किस प्रकार संबंध है। देखिए तो बियान की मां है ना जी, और ये क्या है, यानी कि माँ की बहन ये मौसी, और ये क्या है, भाई है। मम्मी की भाई क्या हो जाएगा, मामा, और मामा के बेटा क्या हो जाएगा, मेरा भाई। देखिए तो मेरा भाई है, चचेरा मेरा भाई। हाँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चचेरा का है मेरा, मौसेरा फुफेरा भाई, इसी में आ जाएगा। अगर सिर्फ देता मेरा भाई तो उसको मेरा भाई सिर्फ करते, है ना। सवाल बहुत ही बेहतरीन। यानी कि बियान की माँ की बहन के भाई, तो ये तो भाई बहन हो गया। ये उसकी बेटा, तो बियान और रियान से मेरा भाई का संबंध है। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये क्या है, कबड्डी को दर्शाता है, और ये आपका है फिगर जो फुटबॉल को दर्शाता है। ये है आपका क्रिकेट को दर्शाता है। सवाल पढ़िए क्या बोल रहा, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा है जी, लेकिन क्या है, कबड्डी नहीं खेल रहा। तो कबड्डी वाला हम काट देंगे, कबड्डी नहीं खेल रहा, ये भी नहीं, और ये भी कबड्डी में आता है, ये भी कबड्डी में आता है ना। कबड्डी के ही घेरा में आ रहा, तो कबड्डी को छाड़ दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है जी और फुटबॉल, ये क्रिकेट भी खेल रहा है और ये आपका फुटबॉल भी खेल रहा है। यानी कि भी ही वैसा लड़का है जो आपका क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा है लेकिन कबड्डी नहीं खेल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भी। इस तरह से आपको पहचानना है। बहुत ही आसान रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 25 में 25, 23, 24 जरूर करके आ सकते हैं। कथन और निष्कर्ष तो पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये करके आना है। दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को निश्चित तौर पे निकाला जा सकता है। कथन दिया गया है, सभी नदियां पूजनीय हैं, सभी देवता पूजनीय हैं। हम लोग निकालते हैं जी, डायग्राम बनाते हैं। सभी नदियां, ये क्या हो जाएगा, सभी नदी हो जाएगा। सभी नदियां पूजनीय है, क्या है, पूजनीय है, ठीक है। और क्या कह रहा है, सभी देवता पूजनीय हैं, सभी देवता हैं जो क्या है, पूजनीय है। तो इसमें आ जाएंगे देवता जी, क्या आ जाएंगे, देवता पूजनीय आ जाएंगे। सभी देवता क्या है, पूजनीय हैं। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। जैसे कि आपको ऐसे बनेगा, नदी, उसके बाद देवता, और उसके बाद आपका पूजनीय, तब ना हो गया। सभी नदी क्या है, पूजनीय है, और सभी देवता है जो पूजनीय है। अब निकालिए, सभी नदियां देवता है, सभी नदियां देवता है, नहीं, सभी नदियां देवता है, हाँ सॉरी, ये सही हो जाएगा। सभी नदियां क्या है, देवता है। सभी देवता नदियां, हाँ सभी देवता क्या है, नदियां, नहीं, एक गलत हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा फर्स्ट वाला सिर्फ सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
मात्र निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार ये भी है। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ए देखिए, ए है, एफ है, जेड है, ई है। किस प्रकार से आप बनाइएगा बताइए। अब बोलिएगा कि सर ए एक स्थान पे आता है, एफ 6 आता है, ए 26 आता है, ए 5 आता है, सब एक अंक के है, और जेड है जो 2 अंक का है। तो इस तरह से नहीं बनेगा, ये सेट किया गया है अलग। देखिए 1 2 3 3 रेखा इसमें है। एफ में देखिए तो 1 2 3, एफ में भी 3 रेखा, जेड में 1 2 और 1 3 3 रेखा, ई में 1 2 3 4। ई क्या हो जाएगा, सभी में क्या है 3 3 रेखा से बनाया गया है, और यही है जो 4 रेखा से बनाया गया है। तो ये हो जाएगा क्या, चौथा, यानी कि चौथा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, संबंधित युग्म का लुप्त शब्द ज्ञात करें। सड़क है, कार है, समुद्र है, और उसके स्थान पे क्या होगा। सड़क है, जो कार कहाँ चलता है, सड़क पे। तो समुद्र में कौन चलता है जी, सड़क में कौन चलता है, सड़क पे कार। समुद्र में क्या चलेगा, मछली, नदी, जहाज के पानी, तो जहाज में चलेगा जी। उससे संबंधित हमको निकालना है, यानी कि सड़क पे कार चलती है तो समुद्र में क्या चलती है, जहाज चलती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जहाज आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपका पूछा गया है, और ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, बस आराम से सवाल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे पूछा गया था, और उससे संबंधित आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए, बस आपके हाथ में है। तो इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचे। ठीक है, वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।